अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मशीन के सादा फुट या बूट की मदद से आप मर्दाना कमीज़ का गोल घेरा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक साइड का घेरा मैंने तैयार कर लिया है फ्रंट, और बैक घेरे को अभी मैं आपके सामने तैयार करूँगी मशीन के सादा पैर की मदद से। तो ये घेरा बहुत सफाई के साथ बनता है। इसी तरीके से आप जो हमारी लेडीज़ शर्ट्स होती हैं राउंड में, अम्ब्रेला कट में, तो उनको भी आप रेडी कर सकते हैं। उनके दामन को, बॉटम को भी आप इसी तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये बॉयज़ शर्ट का बैक पार्ट है। तो सबसे पहले जो पॉकेट का कट मैंने रखा है वहाँ से मैं इसकी फ़ोल्डिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए पॉकेट का कट का निशान मैंने यहाँ पे लगाया है। ये कपड़े की उल्टी साइड है। तो यहाँ से हम इसको मोड़ना स्टार्ट करेंगे। पॉकेट वाले कट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपने साइड पॉकेट्स रखी हैं तो आप ये फ़ोल्डिंग करें। अगर आपने नहीं रखी कुर्ते में तो आप हरगिज़ इसकी फ़ोल्डिंग ना करें। अभी ये देखिए साइड पॉकेट जो है उसके कट को फ़ोल्ड किया। अभी ये हमारा स्लिट कट है, चाक का कट है, जो कि हम कटिंग के दौरान निशान लगाते हैं। इसको इस तरीके से हमने, ये देखिए, इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है बगैर अंदर की तरफ मोड़े हुए। आपने कपड़े को अंदर की तरफ नहीं मोड़ना, बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। और मशीन का जो टांके का साइज़ है वो आपने दरमियाना रखना है, ना बड़ा हो ना छोटा हो, क्योंकि अगर टांके का साइज़ बड़ा होगा तो पूरे घेरे में खिंचाव आ जाएगा। तो अभी इस तरीके से आपने इस पूरे दामन को फ़ोल्ड कर लेना है। सिर्फ देखिए आपने तरीका कि किस तरीके से आपने अपनी फिंगर्स की मदद से कपड़े को कंट्रोल करना है। उसकी गुलाई से जब आप मशीन को मोड़ते हैं तो आपने कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने कपड़े को इस तरीके से फिंगर्स की मदद से फ़ोल्ड करना है, और उसके बाद बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने इसको सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से आपने पूरे घेरे के ऊपर सिलाई को लगाना है। यहाँ पे मैं ये बात भी मेंशन कर दूँ कि जब भी आप जेंट्स कमीज़ को कटाई करते हैं तो आपने जो सिलाई का मार्जिन है वो हाफ़ इंच ही रखना होता है इस घेरे के लिए। ये जो गोल घेरा मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ हाफ़ इंच तक आपने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी होती है टोटल पूरे घेरे की चौड़ाई में। तो अभी ये देखिए ये स्लिट कट दूसरा भी जो है वो मैंने मोड़ लिया है। अभी ऊपर मैं सेकंड वाली पॉकेट के कट की तरफ आ गई हूँ। अभी इस कट को भी मैं इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। ये जो साइड पॉकेट लगती है ये उसका कट है, ये पहले से रेडी किया जाता है। तो अभी इस घेरे को इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा के किनारे की रेडी किया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगला जो स्टेप है वो आपने क्या करना है। ये देखिए ये घेरा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो कपड़ा फ़ोल्ड किया है इसको किसी तेज़ नोक वाली कैंची, जिसकी नोक तेज़ हो, उसकी मदद से बिल्कुल हल्के हल्के आपने थोड़ा थोड़ा कपड़े को नीचे फिंगर की मदद से आपने ऊपर उठाना है, ताकि आपका जो मुड़ा हुआ कपड़ा है, जो किनारे पे आपने सिलाई लगी है, वहाँ भी कट ना लगे। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। जब एक दो दफ़ा आप रफली किसी चीज़ के ऊपर इस तरह गुलाई को कट करके उसको मोड़ेंगे, तो ये देखिए इस तरह से आपने इस फालतू बचे हुए जितने भी फालतू ये कपड़ा था जो हमने फ़ोल्ड किया था, उस कपड़े को आपने बिल्कुल सिलाई के साथ जोड़ के आपने कटाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये कपड़ा आपका जितनी सफाई के साथ कटेगा, आपका जो दामन या घेर है कमीज़ का वो उतना ही सफाई के साथ मुड़ेगा। तो इसको आपने इस तरीके से स्लिट के एक कट से स्टार्ट किया और दूसरे कट तक आपने इसको बिल्कुल सिलाई के साथ साथ रखते हुए कटाई कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कटने के बाद ये इस तरह से आपको दिखेगा। अभी ये देखिए ये सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर लगी है। अभी आप यहाँ पे इसको जितना चौड़ा मोड़ना चाहते हैं, अगर आप इसको डबल सिलाई वाला घेर बनाना चाहते हैं तो आप इसको इतना मोड़ेंगे, और अगर आप इसको बिल्कुल एंड पे सिलाई लगा के बहुत बारीक घेर मोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे। ये गोल दामन की जितनी भी शर्ट्स होती हैं, बच्चों की, लड़कों की, बड़े मर्दों की, उनका घेरा इसी तरीके से सादा मशीन के पैर के साथ आप मोड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और बहुत आसानी के साथ, बहुत नफासत और सफाई के साथ आप इसको मोड़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे फ्रॉक्स के घेरे इस तरह के होते हैं, या ट्राउज़र्स वगैरह या शरारा वगैरह के घेरे इस तरह होते हैं, उनको भी आप इसी तरीके से मोड़ सकते हैं। तो अभी ये देखिए आपने बिल्कुल बारीक बारीक उसको एक फोल्डिंग दी है, आपने सिर्फ उसको मोड़ा है। जो पहली सिलाई के साथ आपने एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया था, उस कपड़े को सिर्फ आपने एक दफ़ा और मोड़ दिया है। आपको कहीं पे भी उसको अंदर की तरफ जो है वो फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने इसको मोड़ते जाना है और किनारे किनारे पे बिल्कुल सिलाई को लगाते जाना है। इसी तरह आपने एक स्लिट से दूसरे स्लिट तक एंड तक इसको सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए ये इस तरह से आपको दिखेगा।
ये इसकी फ्रंट साइड है, सीधी साइड है। और इस तरह से आपने इस पूरे को मुकम्मल कर लेना है। मुकम्मल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से आपका घेरा जो है वो रेडी होगा। फ्रंट बैक दोनों साइड से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पे भी कोई भी धागे नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको बुरी दिखे। तो ये देखिए, ये घेरा तैयार है। आप इसको करीब से देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।